टीम खेलती है तो उसमें जाति नहीं देखी जाती है, गांव का नाम देखा जाता है कि हमारा गांव खेल रहा। इसी क्रम में आप ऊपर चलते जाओगे, ब्लॉक, जिला, स्टेट, नेशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो नाम बढ़ता जाता है, दायरा बढ़ता जाता है और लोगों को किसी धर्म जाति के आधार पर खिलाड़ियों को नहीं देख करते, क्षेत्र के हिसाब से लोगों की उनसे भावनाएं जुड़ी रहती है। जब हमारा देश गांव, जिला खेलता है तो उस क्षेत्र के लोगों की उन खिलाड़ियों के साथ में इतनी भावनाएं जुड़ी रहती है कि उनका थोड़ा सा ही कमजोर प्रदर्शन होता देख करके लोगों के चेहरे कभी मायूस होते हैं तो कभी छक्का लग जाता है तो लोगों के चेहरे खिलने लगते हैं। तो ये खेल एक लोगों की, खिलाड़ियों के साथ में उस क्षेत्र के लोगों की बहुत बड़ी भावनाएं जुड़ी रहती है। यूं तो देखें तो जिले का किसी वर्ग का व्यक्ति, जिले में जो राष्ट्र की सबसे अव्वल जो परीक्षा होती है आईएएस और आरपीएस की, आईपीएस की, लेकिन उसको जोड़ देते हैं कि फलानी जाति का आईएएस बना या फलानी जाति का आईएएस बना और आईपीएस बना, लेकिन उस जाति को छोड़ करके लोग इतने नहीं जुड़ते हैं। लेकिन खिलाड़ी, अब इस टीम में सारे लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। अब कोई नहीं देखता कि वह जाट है या बिश्नोई है या कुलदीप है या मेघवाल है या कोई नहीं, हमारी टीम। तो इसलिए ये गर्व की बात है, आप लोगों ने इस बाड़मेर जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, इसलिए मैं धोरीमना सहित हम सभी लोग आप पर गौरवान्वित हैं और आशा करते हैं कि आप स्टेट लेवल पे खेलने के बाद में भी अव्वल रहेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। कुछ लोग, मैं कभी कभी जो ग्रामीण क्षेत्र में, ये तो सरकार का जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता थी और सरकार ने कराया, बिल्कुल अच्छा कदम है और इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की छिपी हुई प्रतिभाओं को तलाशने का भी एक गोल्डन चांस है। लेकिन कभी कभी लोग गांव में खेलते हैं और अभी जो मौसम था ऐसे में भी जातिगत और इस तरीके की प्रतियोगिताएं, तो उस समय मैं थोड़ा उनसे सहमत नहीं होता हूं। इसलिए नहीं होता हूं कि अब खेतों के अंदर हमारे बुजुर्ग माँ बाप जब काम कर रहे हैं, माताएं काम कर रही है और आप यहाँ डोटा लेकर के डोटे लगा रहे हो, तो कभी मुझे वो ठीक नहीं लगता है। लेकिन ये सरकार का एक अच्छा प्रोग्राम था, खेल की प्रतिभाओं को तलाश, अपने जिले में अव्वल स्थान प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है और आगे भी हमारी आपको शुभकामनाएं। देखिए, खेल में कई प्रकार के होते हैं, राजनीति भी एक खेल है। जैसे मेरे छोटे भाई ने अभी कहा कि ये मतलब किसी प्रकार का राजनीतिक मंच नहीं है। राजनीति तो इंसान के अंदर इतनी बसी हुई है कि कहीं भी दान पुण्य करता है तो फोटो खिंचा करके किसी राजनेता को बुला करके उसके सामने देना चाहता है। और मैंने कभी कभी देखा कि केला के कोई 10 दर्जन आते और 40 रुपए के, वो भी किसी के हाथ से दिलाना चाहते हैं। तो लोग आजकल राजनीति किए बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जो प्राणी है वो कहीं न कहीं उसी की भावना उससे जुड़ी हुई रहती है। चाहे किसी भी को वोट देता है, लेकिन कोई न कोई वो तो विचार लेके चलता है। मेरे सामान्य मंच पर उसको हम साधु भी कह सकते हैं, कहावत है कि 2 घोड़ों पर सवारी नहीं होती। मैंने तो आपको देखा है कि आप साधु का भी धर्म अच्छी तरह से निभा रहे हैं, सामान्य गणेशनाथ जी बाप जी, और समाज सुधारक के रूप में भी आप काम कर रहे हैं, तो बाबा साहब के मिशन को भी आगे लेके चले। ये तो 3-4 घोड़े हो गए जिनके ऊपर सवारी करते हैं, और ऐसे करने वाले बिरले ही लोग होते हैं। तो इसलिए
मैं चला करके 2-3 बार आपके उस मठ में गया हूं और मठ के अंदर जो मैंने देखा है वो जो जिस प्रकार से बाबा साहब के मिशन को, और मठों के अंदर मैंने बाबा साहब की तस्वीर भी नहीं देखी, मैं जाता भी कम हूं। सभी के सामान्य है, धर्म के जो आस्था के केंद्र होते हैं सभी लोग, और मैं किसी भी धर्म या किसी प्रकार की उसकी अपमान नहीं करना चाहता हूं। जो जिसको भारत का संविधान इस बात की छूट देता है कि जो जिस धर्म को मानता है, किसी पंथ को मानता है, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं लोग, ये हमारा संविधान की खूबसूरती है, सबको छूट है। लेकिन वहां जाने पर मैंने देखा कि मठ के अंदर बाबा साहब की तस्वीर देखी मैंने, और उसके बाद में जब मैं उस हॉस्टल के अंदर गया तो मैं बड़ा अचंभ में पड़ गया कि ये भगवानधारी लोग बाबा साहब के मिशन को इतना कैसे चला रहे हैं, और जो उसके अंदर जिस प्रकार का निर्माण कार्य, और हॉस्टल को देखा तो मैंने देखा कि कहावत है कि भगवान भी कई प्रकार के भेष में हमारे बीच में होता है। तो मैं समझता हूं कि आप जैसा समाज सुधारक, आप जैसा साधु, आप जैसा अम्बेडकरवादी बहुत बिरले ही लोग मिलेंगे। एक पंथी मिल सकते हैं कि मेरा तो सिर्फ भगवान ही है। कुछ लोग क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन मैंने इनके अंदर मानवता और कई चीजों को देखा है। श्रद्धा आपके प्रति और भी ज्यादा है। हम लोगों को महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, और जो व्यक्ति, ये क्योंकि इन लोगों ने मेरे सामने ही उस क्षेत्र के लोगों के मृत्यु भोज बंद कराया, और मैंने ये भी देखा जो झिझक थी, बुजुर्ग जो बैठे थे वहां, उन लोगों में डर था कि बाप जी आज क्या फरमान जारी करेंगे, तो इन्होंने उनको बहुत ही समझा बुझा करके और मृत्यु भोज को बंद करवाया, अफीम डोलों को बंद कराया। तो ये काम होते हैं सच्चे में एक अच्छे इंसान का, जो मानव जीवन को संवारने का काम करे। मैं कभी कभी बात करता हूं, जैसे सामान्य राजपुरोहित समाज है, और उसमें खेताराम जी बाप जी हुए महापुरुष, और उसके बाद में अभी तुलसीराम जी हैं, तो वो भी अपनी कौम को बिल्कुल बिजनेस की ओर जाने के लिए, कई चीजें छोड़ने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन आप अलग से ही काम कर रहे हैं समाज सुधार का। तो ये है कि हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और ये वो ही व्यक्ति काम कर सकता है जिसने शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा शैरनी का दूध है, और जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आजकल लोग शिक्षा लेने के बाद में अंधविश्वासी बन गए, और उसमें भी गाये लारे गायो। कबीरदास ने कहा था, सो धक्का खाएगा और मेरा खोजा खोजेगा तो 3 लोग को सोचेगा। इस प्रकार हम लोगों को बाबा साहब का रण नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब ने इस संविधान के माध्यम से हम जो कुछ आज हैं इस मंच पे, वो बाबा साहब की संविधान की बदौलत है। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब को पढ़ना चाहिए और शिक्षा अर्जित करनी चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से हम लोगों को समाज सुधार और अपने को एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, और उस जो अमूल्य वोट के अधिकार को हम लोगों ने अच्छी तरीके से कहीं पर कैसे दे दिया, दारू से दे दिया, वो दे दिया। तो हम लोगों को शिक्षित होने के बाद में हमारा मतदान किसको करना चाहिए। एक महापुरुष ने बहुत बढ़िया लाइन कहे, दास सगराम हाथ में हीरा आया,
पड़ी नहीं पहचान में घात गोठन में पाया, और बातें बातें बाद यार लारे बच्चियों एक, जब आयो हीरो रो पारखू तो मैं रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एवा में घना गमाया, कहे दास सग्राम हाथ में हीरा आया। तो आपको भी बाबा साहब ने एक अमूल्य वोट दिया, वो इसी तरीके से है। अपन ने जिस प्रकार से उस महात्मा ने अपने को जो लाइनें दी है, उस प्रकार से इन वोटों को बिल्कुल बिना कोई पहचान, अपने दुश्मन की विचारों की पहचान किए हुए हमने अपनी आवाज को दबाया है, पार्टी के माध्यम से दबाया है, धर्म के माध्यम से दबाया है, और अपने पराये की शहीद भगत सिंह जी हर घर में पैदा नहीं होने चाहिए, मेरे घर में नहीं पड़ोसी के घर में होने चाहिए पैदा। शहीद की अच्छी तरह से पहचान कर ली तो आप कभी भी धक्के नहीं खाओगे, कहीं भी नहीं भटकोगे, नहीं तो मीठी बातों में। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे इस अमूल्य हीरे जैसे वोट को 5-10 दिन के लिए राजा ही अपने हाथ में ले लेते हैं, गाड़ियों की सुविधा लेते हैं, खाने की सुविधा लेते हैं, और 10 दिन की हमारे सामने वाला उम्मीदवार है, हमारी गुलामी करके 10 दिन तो हमें राजा बनाता है, और 11वें दिन नतीजा आने के बाद में 5 साल के लिए रोते रहती, मोहर तो गलती भी थी। और जब उसके पास जाकर ऊंची आवाज में बात करते हैं तो भैया अब काम नहीं, तूने तो पहले ही मेरे को लूट लिया, जो लेना था पहले ले लिया, अब तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, ये खेल का कार्यक्रम है, लेकिन खेल कितने प्रकार के होते हैं, राजनीति भी एक खेल है, और उस खेल में एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ, सुनो। जैसे अभी बात आई 1 मिनट कि हम लोगों ने जस्ट सरपंच साहब के सामने ये बात की, और उन्होंने इतना बेहतरीन एक समाज के एक महापुरुष के नाम से जो रखा हुआ संस्थान, उसकी इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने करवाई, रिपेयरिंग करवाई, आपकी भावना का कदर किया। ये इनकी ड्यूटी बनती है, ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने चाहिए, नहीं तो फिर खाली धर्म के नाम पर चला है। धर्म के नाम पर, धर्म का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वोट धर्म पे नहीं देनी चाहिए। वोट अपने अलग भारतीय संविधान और हमारे जनप्रतिनिधि को देख करके, उनके चरित्र को देख करके देना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि इस देश के दलितों शोषितों तुम्हारी मुक्ति का मार्ग पूजा पाठ नहीं है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च आचरण और व्यवसाय बनाने वाले उद्योग और उच्च आचरण और नैतिकता में निहित है। ये धर्म इंसान के लिए, इंसान धर्म के लिए नहीं है। और जो धर्म इंसान और इंसान के बीच में ऊंच और नीच का भाव पैदा करता है, वो धर्म नहीं है, तुम्हें गुलाम बनाए रखने की साजिश है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। खेल एक अभिन्न अंग है। सर्वांगीण विकास के लिए खेल की बहुत जरूरत है। खेल से आपका शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ता है। खेल खेलने से आपकी हड्डियां मजबूत बनती है, मांसपेशियां मजबूत बनती है, आप हुश-हुश बनते हो, आपकी जो पाचन शक्ति वो भी मजबूत बनती है। तो शरीर मजबूत होगा तो आपका जो है दिमाग वो भी मजबूत होगा। खेल के अंदर नेतृत्व करने की भी शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जो एक विजेता टीम है उनका एक कैप्टन है, एक मैनेजर है, तो एक नेतृत्व करने की भी कला उनके अंदर आती है। और खेल के अंदर भाईचारा भी बढ़ते हैं। उधर आप जी ने बात बताई थी कि भाई जो इधर गांव का ही नाम लिया जाता है, तो जाति बाति सब भूलकर भाईचारा बढ़ता है। और खेल के अंदर त्वरित शक्ति, आपका निर्णय बदलने की एकदम शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि खेलते खेलते
किन तरीके से निर्णय बदलना है वो आप उसी टाइम जल्दी से बदल सकते हो। तो जीवन के अंदर खेल बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ खेल होना जरूरी है। खेल दो प्रकार के होते हैं, इंडोर और आउटडोर। जो आउटडोर खेल है तो उसके अंदर क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और जो सब अलग अलग जात के, तो उनके लिए मैदान की जरूरत पड़ती है। और इंडोर जो खेल है ये घर के अंदर, घर आंगन में भी खेले जाते हैं। आउटडोर खेल ये शरीर को बहुत मजबूत बनाते हैं, शरीर मजबूत होता है, स्वस्थ होता है, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा, आपका दिमाग स्वस्थ होगा तो आप हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने की आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए जीवन के अंदर खेल बहुत जरूरी है। वैसे देखते हैं वही व्यक्ति खेला जाता है कि शरीर से मजबूत होता है, हुश-होश होता है, तंदुरुस्त होता है। तो ये टीम बिल्कुल तंदुरुस्त है। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि आप एक बात भी ध्यान रखना कि आप कोई नशे पत्ते में मत जाना, कृपा करके। जो आप नशे पत्ते में चले गए तो आज जिला पर लेवल पर आप विजेता बनकर यहां सम्मानित हो रहे हैं, और कल जो आप अच्छी तरह खेलोगे तो राज्य लेवल पर भी विजेता बनकर आओगे तो और सम्मानित होगी। ये तो जो अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। आप जिला राज्य लेवल पर विजेता बनकर आओगे तो गांव लोग पंचायत की ओर की भी आपको सम्मानित करेंगे, क्योंकि ये आपका ही नाम रोशन नहीं होता, ये गांव का भी नाम रोशन आता है। ये गांव का नाम आगे बढ़ता है कि धोरी मुन्ना की टीम है कि जो राज्य लेवल पर विजेता बनकर आई है। तो राज्य लेवल पर जो विजेता बनने के बाद में आप जो देश पर जाओगे तो पूरे देश में आपका नाम चलेगा। तो उनके लिए आप रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी लगन और धगस के साथ आपको उनमें लगे रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहोगे तो आपकी हार होती ही नहीं। कोशिश करने वाले हमेशा आगे से आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो आप बिल्कुल होश युवा लोग हो, तो मेरी ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट याद रखना कि आज के बाद कभी नशे पत्ते में आप मत जाना की पड़े। और शरीर से आप परवश होगे तो आप कोई काम के नहीं रहोगे। खुद के शरीर का भी ध्यान नहीं रहेगा तो परिवार का क्या ध्यान रखोगे? परिवार के लिए क्या उपयोगी आप निवड़ोगे? परिवार के लिए कोई काम के नहीं तो समाज के लिए भी कोई काम के नहीं, समाज के लिए कोई काम के नहीं तो गांव के लिए भी कोई काम के नहीं आप। इसीलिए मेरे सभी को निवेदन है कि आप युवा साथी कोई नशे पत्ते के अंदर मत जाना। कोई भी नशा हो, बोले चाहे डोडा हो, अमल हो, फीम हो, चरस हो, के गांजा हो, भांग हो या एमडी हो, क्या और कहते हैं अलग अलग नशे, स्माइक हो, उन नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहने से ही आपकी जिंदगी सफल होगी और आप जिंदगी के अंदर कुछ न कुछ कर दिखाओगे, कुछ न कुछ कर पाओगे। और जो नशे पत्ते में चले गए तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आपके परिवार वाले भी आपको नहीं चाहेंगे। और आप इतनी मेहनत करो कि जहां भी काम करो आप चहेता बन जाओ सभी का। धोरी मना के अंदर आप सभी आज टीम चहेता बननी चाहिए। जो ये जिला लेवल पर विजेता बनकर आई और राज्य लेवल पर विजेता बनना चाहिए। और मैं मेरी ओर से भी आपको शुभकामना देता हूं कि आगे भी आप विजेता बनकर हम वापस ये सम्मानित हो, ऐसी मैं भी आप आशा रखता हूं। तो आप सभी ये भी अम्बेडकर सेवा समिति ने जो एक कार्यक्रम बनाया, आपका जो हौसला अफजाई किया, तो उन समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कोई भी कार्यक्रम करने के लिए भामाशाह की जरूरत होती है, भामाशाह भी ने कोई कार्यक्रम होता नहीं है, तो उन भामाशाह ने उसमें जो सपोर्ट करके ये जो कार्यक्रम के लिए सपोर्ट किया, उन भामाशाह का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम में पधार कर ये कार्यक्रम की शोभा बढ़े उन अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने विराजे हुए सभी नागरिकगण को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और आपके जीवन के अंदर कई तरह के उपयोगी काम तो होते ही है,
ये खेल कूद के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, विजेता बन गए। शिक्षा की बहुत जरूरत है, शिक्षा के साथ संस्कार की बहुत जरूरत है। जो शिक्षा के साथ आपके पास संस्कार नहीं होगा तो भी आप कहीं कहीं रास्ता भटक जाओगे। तो शिक्षा, संस्कार और शिक्षा इसीलिए प्राप्त नहीं करनी कि नौकरी लेकर अपने नौकरी करनी है, नौकरी के लिए ही शिक्षा प्राप्त करनी, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी मिले या ना मिले कोई बात नहीं, पे शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा करने से ही आपका दिमाग बिल्कुल एकदम ज्ञानी बढ़ेगा, आपका दिमाग है वो आगे बढ़ेगा, तब आगे बढ़ने की आपके अंदर शक्ति आएगी। मैं एक दृष्टांत देखो आपको समझाना चाहता हूं। एक सेठ था, वो सेठ के 3 लड़के थे। वो 3 लड़के बैठे बैठे आपस में बहस करने लगे। एक कहता है कि भूमिदान श्रेष्ठ है, दूसरा कहता है कि अन्नदान श्रेष्ठ है, तीसरा कहता है गौदान श्रेष्ठ है। तीनों आपस में लड़ने लगे। इतने में सेठ उस कमरे में आए। सेठ ने कहा, अरे बेटा बच्चों क्यों आपस में लड़ रहे हो, है क्या, आप बताइए तो सही। तो बिचौलिया जो बच्चा था ये कहता है, पिताजी ये बड़ा भाई कहता है भूमिदान श्रेष्ठ है, छोटा भाई कहता है ये अन्नदान श्रेष्ठ है, तीसरा भाई कहता है गौदान श्रेष्ठ है। तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा दान है? तब सेठ बहुत बुद्धिशाली था। हमेशा कहीं भी जाओ, बढ़िया लोग इतनी बुद्धि इनके आगे चलती है कि वे कभी लड़ाई झगड़ा टंटा कुछ नहीं करते। वे अपने बुद्धि से ही काम लेते हैं और बुद्धि से इन तरीके से काम लेते हैं कि अगले को किन तरीके बनाना वो बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा आप आपस में लड़िए नहीं, अपने पास में भूमि बहुत है, बीघा आधा बीघा ले ये भूमि जाकर किसी गरीब को दान कर लो, भिखारी को दान कर लो, फिर आगे देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। तो कि ठीक है। ये बड़ा बेटा बाहर निकला, वो रोड रास्ते जा रहा था। रास्ता में एक भिखारी भीख मांग रहा था। ये बड़े बेटे ने वो 1 बीघा जमीन एक भिखारी के नाम में रजिस्ट्री करवा दी। रजिस्ट्री करवाने के बाद में फिर आ गया। वो भिखारी ने क्या किया, वो रजिस्ट्री करने के बाद जमीन को बेच डाली और बेचने के बाद में 10 दिन 15 दिन 20 दिन पार्टियां शुरू कर दी अपने करते। आप भी करते होंगे, कोई ऐसे लोग हैं, सभी तो नहीं करते। पैसे हाथ में आते हैं तो शाम के टाइम में ये पैसे कब यहाँ जेब में से निकले ये ढूंढते ही रहते। तो पार्टियां करनी शुरू कर दी। शाम के टाइम में शराब, जो गलत रास्ता था वो सब चालू कर दिया। 10 दिन 15 दिन के बाद में वो जमीन के पैसे सब पूरा हो गया। फिर उसी जगह पर आकर बैठ गया और भीख मांगने लगा। तो सेठ ने देखा कि भिखारी भी वापस भीख मांगने लग रहा है, तो दूसरे भाई को बुलाया। दूसरे भाई को कहा कि तुम कहता है कि अन्नदान श्रेष्ठ, तो अपने पास में दान बहुत बड़ा है, अनाज बहुत है, 2-4 बोरी ले जाकर किसी गरीब को, भिखारी को दान कर ले, फिर देखेंगे आगे क्या रिजल्ट आता है। तो दूसरा भाई ने एक गाड़ी लाकर उनके अंदर 4-5 बोरी अनाज ले जाकर उसी रास्ते निकले जो पहले वो भिखारी भीख मांगता, उसी रास्ते निकले। वही भिखारी भीख मांग रहा था, उनको 4 बोरी अनाज दे दिया। फिर भिखारी ने क्या किया, फिर बेच दिया और पहले किया था वही चालू कर दिया। उन्होंने उल्टा रास्ता पकड़ लिया। क्यों उल्टा रास्ता पकड़ने का कारण ही एक था, उनके पास में ज्ञान नहीं था, शिक्षा नहीं थी, इसलिए। फिर 4-5 दिन के बाद में सेठ ने देखा कि भिखारी भीख मांग रहा है। तीसरे भाई को बुलाया। तीसरे भाई को बुलाकर कहा, बेटा तू कहता है कि गौदान श्रेष्ठ है, तो अपने पास में गौ बहुत है, गाय माता को दो गाय माता ले जाकर किसी को दान कर ले। तो कि ठीक है। उसी रास्ते वो गाय को लेकर जा रहा है। वो भिखारी वही भीख मांग रहा था, उसको दान कर दिया। फिर भिखारी ने क्या करे, गाय को बेचकर वो जो पैसा है तो वो भी उड़ा दिए उन्होंने, सब गलत रास्ते उड़ा दिए। फिर सेठ ने देखा कि वो भिखारी वापस आकर वही भीख मांग रहा है। सेठ हमेशा नजर रखते थे कि क्या करते देखते। फिर एक दिन सेठ ने 3 लड़कों को बुलाया और कहा, चलो अपने बाहर जाइए, कहीं घूमने जाए।
तीनों बच्चों को ले जाकर वो वही रास्ते निकला, वो भिखारी भीख मांगता था उसी रास्ते पर। तो बड़े भाई ने देखा कि उनको मैं 1 बीघा जमीन दी थी, फिर भी ये भीख मांग रहा है। दूसरे भाई ने कहा मैंने 4 बोरी अनाज दिया था तो भी भीख मांग रहा है। तीसरे भाई ने कहा मैंने 2 गायों का दान उनको किया था तो भी भीख मांग रहा है। जब सेठ ने कहा कि न अन्नदान श्रेष्ठ है, न गौदान श्रेष्ठ है, न भूमिदान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है श्रेष्ठ विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है, शिक्षा दान सबसे श्रेष्ठ है। जो आपके पास में जो ज्ञान नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, तो आपके पास में चाहे लाखों करोड़ों रुपये होगा तो भी आप गलत रास्ते उड़ा दोगे और आप भिखारी ही भिखारी बना दोगे। तो इस भिखारी के पास में शिक्षा नहीं थी, शिक्षा नहीं थी तो ज्ञान नहीं था, ज्ञान नहीं है, शिक्षा से ही ज्ञान आता है। जो शिक्षा आपके पास में नहीं है तो ज्ञान भी नहीं आएगा। तो शिक्षा है तो ही ज्ञान है। तो ज्ञान नहीं होगा तो आपके पास में चाहे लाखों करोड़ों रुपए, भिखारी के पास में चाहे जमीन आई, पैसा आया, सब कुछ आया, तो भी उन्होंने गलत रास्ते उड़ाया कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे लिए तो जीवन के अंदर यही है रास्ता बस। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ में संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार के साथ शिक्षा और संस्कार दोनों साथ में लेकर आप जियोगे तो आप जिंदगी के अंदर सफल बनोगे और आपकी जिंदगी में सफल हो जाएगी और आप परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए आप उपयोगी निवडोगे। नहीं तो आप समाज के लिए भी, खुद के परिवार के लिए, खुद के शरीर के लिए, खुद के परिवार के लिए, समाज के लिए कोई काम के नहीं रहोगे। क्योंकि नशा चीज ऐसी चीज है कि आखिर जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर देते, जिंदगी में से निकाल देते। तो आप अपने नशा नहीं करना है, नशे पत्ते से सब दूर रहना है। और आप सभी जो टीम है वो टीम जो आगे जो राज्य लेवल पर जा रही है, तो आप